Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 9 Biology FSC part 1. Our discussion topic from chapter 12 that is digestion in stomach. जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेशन इन ओरल कैविटी को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। इस लेक्चर में बच्चे हम डिस्कस करेंगे स्टोमक की एनाटॉमी को, स्टोमक के स्ट्रक्चर को और लास्ट में हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि इसका डाइजेशन में क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टोमक क्या है। स्टोमक जो है ये हमारे पास एक जे शेप बैग होता है जो कि मस्कुलर होता है। इसके अंदर जो है वो कुछ देर के लिए जो है वो फूड को स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चे जो डिसकंटिन्यूअस फीडिंग होती है उसको जो है वो पॉसिबल बनाया जाता है। ठीक है, अगर बच्चे हम इसकी लोकेशन के हवाले से डिस्कस करें कि आपका जो स्टोमक होता है वो कहाँ मौजूद होता है, तो आपका जो पेट वाला हिस्सा होता है जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, तो एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पर डायफ्राम के बिल्कुल नीचे जो है वो आपका स्टोमक मौजूद होता है। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज याद रखना है कि जो आपका स्टोमक होता है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे जो है वो स्टोमक लोकेट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास है कार्डिक स्फिंक्टर। अब देखिए कि जब आपकी फूड ईसोफेगस से आपके स्टोमक के अंदर इंटर हो रही होती है, तो जहाँ से ईसोफेगस ख़त्म हो रही होती है और स्टोमक जो है आपका स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसके दरमियान में बच्चे एक जंक्शन बनता है जिस जंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर, या बच्चे हम इसको नाम दे सकते हैं कार्डिक ओरिफिस का। बेसिकली ये जो हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर होता है इसके अंदर मसल्स की जो हैं वो स्पेशल रिंग्स होती हैं जो कि इस जंक्शन पे मौजूद होती हैं, और ये किन के दरमियान होती है, ईसोफेगस और स्टोमक के दरमियान। मतलब ईसोफेगस खत्म हुआ और स्टोमक आपका स्टार्ट हुआ तो उसके दरमियान में जो है वो एक जंक्शन बनता है जो कि मसल से बना होता है, उसको हम कार्डिक ओरिफिस या कार्डिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, ये बच्चे कब ओपन होता है, जब वेव ऑफ पेरिस्टासिस होती है, कमिंग डाउन ईसोफेगस रीचेस इट। अब क्या होता है कि आपको पता है कि आपके जो ईसोफेगस होती है उसके अंदर एक स्पेशल किस्म की मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टासिस। अब ये जब पेरिस्टासिस मूवमेंट होती है तो ये जो हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर होता है ये ओपन होता है ताकि जो आपकी फूड है वो ईसोफेगस से आपके स्टोमक तक चली जाए। ठीक है, तो इसका ये जो है कार्डिक स्फिंक्टर तब ओपन होता है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसके फंक्शन के हवाले से बात करें कि कार्डिक स्फिंक्टर का काम क्या होता है, तो ये जो हमारे पास स्फिंक्टर होती है जिसको हमने ओरिफिस का नेम दिया है ये मसल से बना होता है। ठीक है, तो इनके जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, और कंट्रैक्ट क्यों करते हैं, ताकि जो स्टोमक के ऊपर जो एंट्रेंस होती है वो क्लोज हो जाए। वो क्यों क्लोज की जाती है कि जैसे ही आपकी फूड ईसोफेगस से आपके स्टोमक के अंदर चली जाती है तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर होती है ये क्लोज हो जाती है। ये इस वजह से बेटा क्लोज होती है ताकि जो आपकी फूड है वो स्टोमक से आपके ईसोफेगस तक ना आ सके। मतलब आपका जो फूड का बैक फ्लो है उसको जो है ये कंट्रोल कर रही होती है कि मतलब आपकी ईसोफेगस के अंदर फूड दोबारा से आपके स्टोमक से अंदर इंटर ना हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली कार्डियक स्फिंक्टर का काम होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसको हम पाइलोरिक रीजन का नेम भी देते हैं। ये बेसिकली बच्चे जो है जंक्शन तब बनता है जब आपका स्टोमक एंड हो रहा होता है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपने कार्डिक स्फिंक्टर देखा कि इसोफेगस खत्म हो रही थी और स्टोमक स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जो पाइलोरिक रीजन है ये कब होता है, ये कब बनता है, जब आपका जो स्टोमक एंड हो रहा होता है और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्टार्ट हो रही होती है, तो उनके दरम्यान में बच्चे बैंड बनता है स्मूथ मसल्स का। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर इज अ बैंड ऑफ smooth muscles at the junction between the pylorus of the stomach and the duodenum of the small intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो ड्यूडिनम होता है, तो ड्यूडिनम और जो स्टोमक है उनके दरमियान में एक स्मूथ मसल्स का जंक्शन बनता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नेम देते हैं। ठीक है, और ये बच्चे एक वाल्व के तौर पर एक्ट करता है ताकि जो आपकी पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो कि आपके स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट हुई थी, ठीक है, तो वो क्या होती है कि वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से बैकवर्ड आपकी स्टोमक के अंदर ना जा सके, तो इस वजह से ये पाइलोरिक स्फिंक्टर वहाँ मौजूद होता है ताकि आपकी जो फूड है वो बैक फ्लो ना हो सके।
यहाँ बच्चे आप लोग इस डायग्राम के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये आपको जो है वो स्टोमक का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जे शेप का है जो होता है, ये हमारे पास एक बैग की तरह होता है। ठीक है, ये एक हमारे पास बैग है जो कि मसल से बना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चे आप लोगों ने दो रीजन को जो है वो रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी कार्डिक ओरिफिस कहाँ होती है और आपका जो पायलोरिक स्फिंक्टर होती है वो कहाँ होती है। अब ये देखिए बच्चे, ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, जो नाली नज़र आ रही है, ये ईसोफेगस है। ठीक है, जिसको हमने फूड के नाल का नेम दिया था। अब ये ईसोफेगस जो है वो स्टोमक के अंदर जो है वो फूड को एंटर करती है। ठीक है, तो इनके दरम्यान में ये जो रीजन बनता है इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, आपकी फूड को जो है वो ईसोफेगस के अंदर दाखिल नहीं होने देता। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इस रीजन के अंदर क्या है कि आपका स्टोमक जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो ट्यूब है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है वो हमारे पास क्या होता है, ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम और जो स्टोमक एंड हो रहा है जिसको हमने पायलोरिक रीजन का नेम दिया है। ठीक है, तो उनके दरम्यान में जो जंक्शन बनता है वो पायलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है, जो कि स्मूथ मसल से बना होता है। और स्मूथ मसल्स क्या होती है कि आपकी फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बैक जो है वो स्टोमक के अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं कि स्टोमक के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो सबसे पहले कि ये हमारे पास एक मैस्कुलर बैग होता है, मसल से बना होता है, इस वजह से ये इलास्टिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो 3 लेयर्स बनी होती हैं। इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं। उसकी मिडल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड लेयर होती है वो म्यूकोसा लेयर होती है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी जो स्टोमक की वॉल है वो बनी होती है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो आपकी आउटर लेयर है वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। उसके बाद जो आपकी मिडल लेयर है, ठीक है, मिडल लेयर जो होती है उसके अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स होती हैं। द मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लॉन्गिट्यूडल एंड इनर सर्कुलर मसल्स। ठीक है, इसके अंदर जो है वो लेंथ वाइज भी होते हैं और आपकी विड्थ वाइज भी जो है वो मसल्स मौजूद होते हैं। और इन मसल्स का काम क्या होता है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके स्टोमक के अंदर जो है वो डिफरेंट जूसेस होते हैं, उन जूसेस के साथ जो है वो फूड को मिक्स करते हैं ताकि आपकी जो फूड है वो इजीली सॉफ्ट हो जाए, इजीली डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली मसल्स का काम ये होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और म्यूकोसा का बेसिकली बच्चे काम क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नेम देते हैं। और ग्लैंड्स का आपको बेसिकली काम भी पता है कि क्या होता है, सिक्रीशन सिक्रीट करना होता है, कि ये डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं। The mucosa of the stomach contains numerous tubular glands called gastric glands। कि जो आपकी स्टोमक की म्यूकोसा लेयर होती है, म्यूकोसा, ठीक है, जिसको आपने इनर लेयर का नेम दिया है, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं। और वो ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाते हैं, जो कि डिफरेंट सेक्रीशंस को सेक्रीट आउट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इनकी कंपोजिशन क्या होती है, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी सेक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो बच्चे हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ये फर्दर 3 टाइप के जो है वो सेल्स बनाते हैं। 3 टाइप ऑफ सेल्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है म्यूकोस सेल, उसके बाद हमारे पास पेरिटल, या हम उसको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। थर्ड बच्चे जो इनके अंदर सेल्स बनते हैं वो हमारे पास है जाइमोजन सेल्स। ये 3 सेल्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम इसको वन बाय वन स्टडी करें कि म्यूकस सेल्स क्या होते हैं, तो म्यूकस सेल के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। और म्यूकस हमारे पास क्या होता है, एक सेमी लिक्विड सा मटेरियल होता है। ठीक है, दी सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं जिनको म्यूकस सेल कहा जाता है। और ये हमारे पास क्या करती हैं, थिक सिक्रीशंस को सिक्रीट करती हैं। इस थिक सिक्रीशन का बेसिकली काम क्या होता है कि जो आपकी स्टोमक होती है, स्टोमक की जो इनसाइड मतलब अंदर वाली साइड होती है उसको कवर करती है। कवर कैसे क्यों करती है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे आपके स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी जो स्टोमक की वॉल होती है वो डाइजेस्ट हो सकती है। तो इस वजह से उनके दरमियान में एक वॉल बनी होती है, किसकी, म्यूकस की, कि उनके दरमियान में म्यूकस बन जाता है जो कि आपकी वॉल को डाइजेस्ट होने से बचा लेता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि म्यूकस का बेसिकली काम क्या होता है कि जो आपकी स्टोमक की वॉल्स होती है उनको डाइजेस्ट होने से बचाता है। ठीक है,
उसके बाद बच्चे हमारे पास है पेरिटल सेल, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और ये आपको पता है कि आपके स्टोमिक का सबसे इम्पोर्टेंट एसिड है, जिसको हम स्टोमिक एसिड का नेम भी देते हैं। और अक्सर आपके पेपर्स में भी पूछ लिया जाता है कि स्टोमिक एसिड कौन सा है, तो वो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बच्चे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन ये क्या है कि ये आपकी स्टोमिक की जो पीएच है उसको मेंटेन करते हैं। स्टोमिक की पीएच रखती हैं बच्चे 2 to 3, ठीक है, फॉर पेप्सिन टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स। आप देखिए कि बच्चे जो आपका स्टोमिक का काम है वो सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। अक्सर बच्चों के माइंड में ये होता है कि जो आपके स्टोमिक है वही कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, वही आपकी लिपिड्स को करते हैं, वही आपके प्रोटीन को करती हैं। तो ये ऐसा नहीं होता। आपका जो स्टोमिक होता है वो सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो आपके जो स्टोमिक है उनकी वॉल के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि आपके स्टोमिक की पीएच को मेंटेन करता है, और पीएच मेंटेन करके पेप्सिन जो है ये इंजाइम्स होता है जो कि प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। मतलब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करता है HCl। उसके बाद बच्चे इसका सेकंड फंक्शन क्या है कि इट सॉफ्टन द फूड, आपकी फूड को जो है ये सॉफ्ट करता है। इसके अलावा अगर आपकी फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी जो है वो किल कर देता है, क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बैक्टीरिया के ऊपर इजीली जो है वो अटैक कर सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास थर्ड जो सेल्स है वो ज़ाइमोजन सेल्स कहलाते हैं। और ज़ाइमोजन सेल्स होते हैं ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म जो पेप्सिन की होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं। पेप्सिनोजन हमारे पास क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं ज़ाइमोजन सेल। अब देखिए कि बच्चे जो हमारे पास पेप्सिन है ये हमारे पास एक एक्टिव एंजाइम होता है। और ये एक्टिव कब होता है, जब आपका जो स्टोमिक होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। मतलब आपका जो HCl होता है वो पेप्सिनेजन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन्स को तोड़ के उनकी पॉलीपेप्टाइड्स बनाई जाती हैं और उनके पेप्टोन्स बनाए जाते हैं ताकि इजीली उसको डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारे पास पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, और इनएक्टिव फॉर्म क्या कहलाएगी, पेप्सिनोजन कहलाएगी, जो कि ज़ाइमोजन सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद बच्चे देखिए कि जो हमारे पास पेप्सिनोजन है, ठीक है, इसको एक्टिवेट किया जाता है और एक्टिवेट करके जो है वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और ये कब होगा, जब इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा। एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है कि HCl प्रोड्यूस होगा, तो HCl की वजह से पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि जो पेप्सिन है वो हाइड्रोलाइज कर देगा आपकी प्रोटीन्स को, और प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज मतलब इसको तोड़ के पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डाइजेस्ट होके आपकी बॉडी का हिस्सा बन के एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ आप लोगों ने देखना है कि यहाँ आपको जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो है वो लोकेशन दिखाई गई है। सबसे पहले यहाँ हमारे पास देखें, ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर जो है वो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो बनती हैं। म्यूकस सेल्स हैं, ठीक है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा जो है वो चीफ सेल्स होते हैं और पेरिटल सेल्स होते हैं, ठीक है। पेरिटल सेल जिनको आपने ऑक्जेंटिक सेल्स का नेम भी दिया है, ठीक है, और चीफ सेल जो कि ज़ाइमोजन सेल कहलाते हैं, ठीक है। चीफ सेल का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, ज़ाइमोजन सेल्स। अब देखिए कि बेटा जो हमारे पास पेरिटल सेल्स होते हैं, ठीक है, और पेरिटल सेल्स के अंदर जो है वो क्या प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पास जो है वो HCl जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जो कि आपके पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही इसको जो है वो HCl जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो HCl जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, आपकी पेरिटल सेल से होगा, ठीक है। पेरिटल सेल जो है वो इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इजीली पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए और आपकी प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर सके। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास गैस्ट्रिक जूस हैं। अब ये जो हम लोगों ने सिक्रीशंस की बात की है कि इनके अंदर म्यूकस सिक्रीट होता है, इसके अंदर जो है वो पेरिटल सेल जो होती हैं वो HCl को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा पेप्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये सारी सिक्रीशन मिलके क्या बनाती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि अगर हम ये सारी सिक्रीशंस को एक जगह पे इकट्ठा कर लेती हूँ तो उसको मैं कलेक्टिवली क्या नाम दूंगी, गैस्ट्रिक जूस का। द सिक्रीशंस ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जितने भी 3 सेल्स हैं उनके अंदर जितनी भी बच्चे सिक्रीशंस हो रही हैं उनको कलेक्टिवली हम किस चीज़ का नेम देते हैं, गैस्ट्रिक जूस का। उसके बाद बच्चे हमारे पास है काइम।
अब कायम हमारे पास क्या होती है कि जब आपके स्टोमक के अंदर फूड आ जाती है इसोफेगस से, तो स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो डिफरेंट सेक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। उन डिफरेंट सेक्रीशंस को हमने नाम दिया गैस्ट्रिक जूसेस का। मतलब जब आपकी बोलस के साथ, आपकी फूड के साथ जो है वो ये सारे गैस्ट्रिक जूस मिल जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्म बनती है। उस डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कायम। आप देखिए कि जो आपकी स्टोमक की वॉल है उसके जो मसल्स हैं, ठीक है, वो मसल्स क्या करते हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं और उनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो आपकी फूड होती है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाती है। बेसिकली मसल्स का काम ही क्या होता है कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, ठीक है। जब वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं तो आपकी फूड भी मूव कर रही होती है, तो फूड के मूव होने की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड मैस में, ठीक है। उस सॉलिड मैस को हम क्या नाम देते हैं? कायम का, ठीक है। अब देखिए कि बच्चे जो स्टोमक के बाद जो है वो आपका जो फूड होती है जिसको आपने कायम का नेम दे दिया है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर चली जाएगी? ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। तो ड्यूडेनम के अंदर जो खुलने वाला रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आप लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है कि जब आपका स्टोमक एंड होता है तो वहाँ एक रीजन बनता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो जो आपकी फूड बनी है कायम की फॉर्म में, कायम को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम के पास, ठीक है। अब फर्दर जो आगे होगी डाइजेशन वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। उसके बाद बच्चे हमारे पास है हार्ट बर्न और पायरोसिस, ठीक है, जिसको आप सीने की जलन भी कहते हैं। अक्सर बच्चे आप लोगों ने फील किया होगा कि आपको जो है वो सीने की तेजाबियत जो है वो फील हो रही होती है। अक्सर आपको ये लग रहा होता है कि आपका जो सीना है वो जल रहा है, या आपके स्टोमक के अंदर जो है वो तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अक्सर आपकी जो है उस गैस की वजह से आपके सर में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गैस के ज़्यादा होने की वजह से। तो ये क्यों होता है? इस कंडीशन को बच्चे हम कहते हैं हार्ट बर्न या पायरोसिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक पेनफुल जो है वो बर्निंग होती है सेंसेशन की इन द चेस्ट कैविटी। आपकी जो चेस्ट होती है, ठीक है, जिसको आप सीना बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न या पायरोसिस कहते हैं। ये बेसिकली कब होता है? जब आपका एसिडिक मीडियम जो है वो, एसिडिक मीडियम कहाँ अब बनता है? आपको पता है आपके स्टोमक के अंदर बनता है। अब स्टोमक के अंदर आपकी फूड जो होती है वो एसिड HCl के साथ जो है वो मिक्स हो जाती है। अगर वो मिक्स फूड जो है वो आपके इसोफेगस के अंदर आ जाती है, तो इसोफेगस के अंदर आने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो है वो तेजाबियत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो चेस्ट है उसके अंदर जो है वो आपको जलन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ तेजाबियत ज़्यादा हो जाती है। उस फूड के अंदर तेजाब होता है और तेजाब की वजह से क्या होता है कि आपका हार्ट जो है वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न या पायरोसिस कहते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो आपका स्टोमक के अंदर एस्टिकाइम बना था, जब वो आपके इसोफेगस के अंदर चला जाता है, बैक फ्लश उसका हो जाता है, तो आपके जो चेस्ट कैविटी होती है उनके अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन को आप पायरोसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बच्चे हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है। वो डिफरेंट कॉजेज़ हमारे पास कौन कौन से हैं कि जब ये कब एसिडिक मीडियम कब ज़्यादा होता है, या कब आपके स्टोमक के अंदर एसिडिटी या तेजाबियत ज़्यादा हो जाती है? जब आप बहुत ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और खा भी क्या रहे हैं? फैटी फूड, ठीक है, जिसके अंदर फैटी एसिड जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो फैट्स के जो फूड ज़्यादा लेते हैं तब ये तेजाबियत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा बच्चे आप खाने के बाद फ़ौरन जब लेट जाती हैं तो उस लेटने की वजह से तेजाबियत ज़्यादा हो जाती है और आपके सीने के अंदर जो है वो जलन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय चाय जो है वो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो आपकी सीने के अंदर जो है वो जलन स्टार्ट होती है। तो इसका कनेक्शन ना सिर्फ बच्चे आपके चेस्ट के साथ होता है बल्कि आपके दिमाग के साथ भी होता है। और दिमाग की जो है, दिमाग के अंदर भी ये गैस जो है वो आपके सर को जो है वो क्या करती है? वो नुकसान देती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो आपके सर में जो है वो पेन फील होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप पायरोसिस कहते हैं, ठीक है।